हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आरसीसी के सुंदर परिवार में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम आपको पढ़ा करके दे रहे थे कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। राइट है बेटा। उस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से मैंने बताया था, उसमें भी कई सारे सब हेडिंग होंगे, जैसे फ्रॉम साइनाइड का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कराया था तो अल्डिहाइड और कीटोन बना था। राइट है ना। अब हम लेंगे ईस्टर से, हम लेंगे एसिड क्लोराइड से, हम लेंगे एसिड अनहाइड्राइड से, हम लेंगे इथाइल आर्थोफॉर्मेट से। क्लियर हो गया बेटा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से अनदर मेथड का, जिसका नाम होगा ईस्टर से। समझते चलना। फर्स्ट मैंने आपको बताया था बेटा, ये जो मैंने 7th में फर्स्ट ऐसे बताया था, फ्रॉम साइनाइड, ये हो चुका था, ए पॉइंट हमारा हो चुका था। अब हम बी पॉइंट पर आते हैं। उस बी पॉइंट का नाम होगा फ्रॉम, क्लियर हो गया बेटा, फ्रॉम ईस्टर। फ्रॉम क्या हो जाएगा? ईस्टर। मिस ईस्टर का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्डिहाइड एंड कीटोन का प्रिपरेशन कैसे होता है आप इसको समझो। एक मैकेनिज्म बस मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा और बाकी सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से लूंगा। उसको रेडी हो जाओ बेटा। चलिए पहला आंसर लेते हैं। पहले ईस्टर क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ आर। राइट है। सी डबल बॉन्ड ओ आर, हम इसे बोलते हैं ईस्टर। इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर अल्किल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। समझना, सी डबल बॉन्ड ओ आर इसको बोलेंगे ईस्टर। इसके साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है या अल्किल भी हो सकता है। अभी फिलहाल मैंने यहां पर हाइड्रोजन लिया है और हम इसका रिएक्शन कराने जा रहे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX। इसको मैंने आर डैश के फॉर्म में ले लिया बेटा, ताकि ये आर और ये आर डिफरेंट आपको दिखाई दे। याद करो वो वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने आपको बोला था ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में आर होता है निगेटिव और MgX क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। क्लियर हो गया। और याद करते चलो, मैंने आपको बोला था याद करो बेटा, याद करो। याद करना पड़ता, अगर साइनाइड आ गया या कार्बोनिल ग्रुप आ गया और अगर हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं, RMgX के साथ रिएक्शन कराते, तो ये एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सा एडिशन रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सा देगा बेटा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। क्यों देगा? इंतजार करिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन का, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो ठीक है, तो बताइए बेटा, कार्बोनिल ग्रुप आ चुका है, सी डबल बॉन्ड ग्रुप आ चुका है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। सबसे पहले हम इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करते, ये आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, ये आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये रहा हमारा सी पॉजिटिव, इस पर आर निगेटिव, पहले आप यहां पर आर निगेटिव ऐड करो, पहले आप यहां पर आर निगेटिव ऐड करोगे। राइट है ना। और ओ पर आ जाएगा निगेटिव, इसके साथ MgX पॉजिटिव ऐड कर देना। तो बता दो बेटा क्या फॉर्म हो जाएगा? HCO के साथ क्या आ जाएगा? MgX। इधर क्या अटैच है बेटा? OR और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? R। देख लो एक बार फिर से, HC डबल बॉन्ड OR डैश, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX होता है, R निगेटिव MgX पॉजिटिव। मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था बेटा कि जब हम कार्बोनिल ग्रुप का ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे सो ये एडिशन रिएक्शन देगा। एक एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन चुका है और ये जो एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ये बना बेटा हमारा एडिशन प्रोडक्ट। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? ये जो R निगेटिव होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, तो पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा फिर इलेक्ट्रोफाइल MgX ऐड होगा। ये हमारा बन गया। राइट है ना। उसके बाद
हम इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस। हालांकि वाटर के यहां पर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, अब यहां से मैं इसका डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं। क्या आंसर मिलेगा बस इतना ध्यान में रखना, क्या ध्यान में रखना, केमिस्ट्री ध्यान में रखना, OR नेगेटिव लिविंग ग्रुप है, अच्छे से समझो। एट द सेम टाइम ये वाला बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बोलेगा OR में जा रहा हूं, लिविंग ग्रुप मतलब चले जाना, OR नेगेटिव चला गया, MgX ने देखा OR नेगेटिव चला गया, MgX भी क्या किया, OR के पीछे लग गया। OR के पीछे कौन लग गया बेटा, MgX। तो बताइए ये वाला बॉन्ड ऐसे गया, ये वाला बॉन्ड ऐसे कर दो, सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल। सो यहां पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और O के साथ इधर क्या है बेटा, R प्लस Mg, राइट बेटा, MgXOR, मतलब यहां पर हो जाएगा OR और इधर क्या हो जाएगा X। OR को बोलते हैं अल्कोक्सी, अल्कोक्सी, Mg फॉर मैग्नीशियम और X फॉर क्या हो जाएगा, हैलाइड। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। और RC डबल बॉन्ड OH, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड। क्या है बेटा, अल्डिहाइड। आई होप ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। एक और ध्यान में रखना, यहां पर भी जैसा मैंने साइनाइड में बोला था यहां पर भी होगा। एक बात याद रखिए, यहां पर भी ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का कितना मोल्स लेंगे, ओनली 1 मोल्स लेंगे। अगर आपने सेकेंड मोल्स ले लिया, याद करो बेटा साइनाइड का क्या बनता था, अगर आपने एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट ले लिया तो वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फिर से अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, देखो कैसे, अगर हमने सेकेंड मोल्स ले लिया तो ये जो ग्रिग्नॉर्ड, ये जो अल्डिहाइड है, अगर हमने ग्रिग्नॉर्ड एजेंट 2 मोल्स लिया, देखो फर्स्ट मोल्स यहां पर यूज हो चुका है, अगर आपने सेकेंड मोल्स लिया तो फिर से आगे यहां पर ग्रिग्नॉर्ड एजेंट। बताओ बॉन्ड ऐसे ब्रेक करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। बताइए बेटा C के साथ कौन हो जाएगा, R, O के साथ कौन हो गया, MgX। मिस क्या रेडी हो गया, RCO, O के साथ क्या, MgX, इधर क्या हो जाएगा H, और इधर कौन ऐड हो जाएगा, R, यहां पर हो जाएगा R। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम इसका क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgOH, H यहां पर आ जाएगा। सो प्रोडक्ट क्या रेडी हो गया, RCH, इधर H और इधर R, OH इधर आ, तो प्लस यहां से बाहर हो जाएगा MgOHX, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइलाइड। अब बताओ क्या मिल गया बेटा, अल्कोहल। तो मीनिंग क्या निकला, आपको 2 मोल्स ग्रिग्नॉर्ड एजेंट यूज नहीं करना है। अगर आपको अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन करना है तो केवल एक ही मोल्स ऑफ अल्डिहाइड का, एक ही मोल्स ऑफ ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने सेकेंड मोल्स ले लिया बेटा तो फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल फॉर्म होता है। इस बात को आप ध्यान में रख लेना, दिमाग में बैठा लेना और सेकेंड रिएक्शन का आंसर दे दो, सेकेंड। चलिए बताइए बेटा, HC डबल बॉन्ड O C2H5, क्लियर हो गया। HCOO इसको बोलते हैं फॉर्मेट, C2H5 बन गया इथाइल, सो इसका नाम बन गया इथाइल फॉर्मेट। क्या नाम बना बेटा, इथाइल फॉर्मेट। हम रिएक्शन कराते हैं CH3Mg के साथ, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट R होता है पार्शियल नेगेटिव, MgI होता है पार्शियल पॉजिटिव। कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। क्लियर हो गया बेटा। C पर बताइए कौन आ जाएगा, CH3, O के साथ कौन हो जाएगा, MgI। चलिए बनाते हैं, HCO के साथ कौन आ गया, MgI। देखो बेटा O के साथ कौन हो गया, MgI, और यहां पर क्या था, OC2H5, राइट बेटा। और CH3 इस C के साथ आप ऐड कर दो, C के साथ क्या ऐड हो गया, CH3। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर एसिडिक मीडियम ले लेंगे, थोड़ा सा हम वाटर ले लेंगे। तो मैंने बोला था OC2H5 इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ से OC2H5 चला जाएगा, इस वाले बॉन्ड को यहाँ पर आप शिफ्ट कर दो। सो बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, HC डबल बॉन्ड O, और इधर क्या CH3, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा MgOC2H5, और इधर क्या हो गया I। CH3 CHO आपको नाम पता होगा, एसिटिल डिहाइड, क्लियर। और इसका नाम हो जाएगा OC2H5 इथॉक्सी, इथॉक्सी, Mg फॉर मैग्नीशियम, इथॉक्सी मैग्नीशियम
आयोडाइड। क्या नाम बना बेटा? इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड। पॉइंट क्लियर हो गया? तो फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन क्लियर हो गया बेटा। अच्छा एक काम करते हैं, अगर डायरेक्ट आंसर देना है तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, राइट है ना बेटा? मानकर चलो मैकेनिज्म का आपको यूज नहीं करना है, आपको डायरेक्ट आंसर देना, तो देखो डायरेक्ट आंसर कैसे देंगे, ध्यान देना। देखो मैं पहले रिएक्शन का डायरेक्ट आंसर ले रहा हूं, HC डबल बॉन्ड OR, HC डबल बॉन्ड OR। हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, राइट है, RMgX के साथ। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बस वो आपको बताना है। तो देखो बस एक सिंपल सा एक काम करो, क्या काम करो, OR को बाहर कर दो, R को यहां पर ऐड कर दो। देखो आ गया आंसर, नहीं समझ में आया? OR को बाहर करो, R को लाओ, OR को बाहर करो, R को ऐड करो, OR को बाहर करो, R को ऐड करो, चलो R को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड OR। देखो अल्डिहाइड, देखो ये प्रोडक्ट मिला अल्डिहाइड। समझ में आ गया? चलिए बताते चलिए बेटा, सेकंड अगर आपको डायरेक्ट आंसर बताना है कैसे बनाओगे बताते चलो। HC डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या बन गया बेटा? OC2H5। क्लियर हो गया? हम इसका रिएक्शन कराते हैं CH3MgI के साथ। मैंने क्या बोला था? OR को बाहर करो, OC2H5 को बाहर करो, CH3 यहां पर ऐड कर दो, OC2H5 बाहर करो, CH3 ऐड करो, क्या बन जाएगा? HC डबल बॉन्ड CH3 एसिटिल्डिहाइड। देखो बेटा यहां पर क्या फॉर्म हो गया? एसिटिल्डिहाइड। डायरेक्ट आंसर भी आप बना सकते हो, लेकिन मैकेनिज्म का यूज करो, क्योंकि मैकेनिज्म से हमें ये पता चलेगा, बाद में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये दो रिएक्शन नोट करो। नेक्स्ट आते हैं थर्ड रिएक्शन के साइड में, आप इसको नोट करो बेटा। नेक्स्ट मूव ऑन एग्जांपल नंबर थर्ड, RCOR ईस्टर है। बस मैंने यहां पर जो पहले एग्जांपल में फर्स्ट और सेकंड में मैंने R नहीं लिया था, H लिया था, यहां पर हमने H के प्लेस पर अल्किल ग्रुप लिया, सो हमारा कीटोन बनेगा। अब आंसर बताते चलो बेटा, अब मैं कितनी बार बताऊं, अब तो मेरा हेल्प करो आप लोग, ठीक है ना? तो ये मानकर चलिए कि आपका लाइव क्लास चल रहा है, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे वैसे आप लोग आंसर देते चलिए। चलिए बेटा आंसर देने के लिए रेडी हो जाओ। बताओ बॉन्ड ब्रेक होगा हाँ या ना? हाँ। अपवर्ड या डाउनवर्ड? तो आंसर आएगा अपवर्ड। O पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, C पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इमेजिन करो आप क्लासरूम के अंदर बैठे हो और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आंसर बताते चलिए। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, C पर है पॉजिटिव, CH3 है निगेटिव, सो CH3 निगेटिव, C पॉजिटिव पर ऐड होगा। और बताइए MgCl किस पर ऐड होगा? O पर। बताते चलिए क्या बन जाएगा? RCO के साथ क्या आ गया बेटा? MgCl। और मुझे बताइए ये क्या बन गया? OR। और इधर क्या आ गया बेटा? CH3। फाइनल आंसर दीजिए। OR इज अ लिविंग ग्रुप। OR यहां से बाहर जाएगा। चलो एक काम करते हैं, OR को मैंने बाहर कर दिया। जैसे ही OR यहां से बाहर हो गया, MgCl ने पूछा, MgCl ने कहा मैं भी आती हूं तुम्हारे साथ। MgCl भी यहां से चली गई। बताइए बेटा यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। सो आंसर R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या हो जाएगा? CH3 और प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? MgOCH3, सॉरी यहां पर MgOR है बेटा, MgOR और यहां पर हो जाएगा Cl। क्लियर हो गया? बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया? कीटोन। इसका नाम होगा अल्कोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा एक बार बताइए, अगर आप इसे को डायरेक्ट आंसर देना चाह रहे थे तो बताओ डायरेक्ट आंसर कैसे दोगे? RC डबल बॉन्ड OR। हम रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? CH3MgCl। एंड बाद में हम इसका यहाँ पर हाइड्रोलिसिस भी करा लेते हैं, H3O पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है बेटा, हमने यहाँ पर H3O पॉजिटिव किया। तो बताइए इसका डायरेक्ट आंसर आप कैसे लोगे? बता दो। OR बाहर करो, R ऐड करो, OR बाहर करो, CH3 ऐड करो, आंसर बता दो RC डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, चलिए फोर्थ रिएक्शन फटाफट आंसर दो बेटा, विदाउट मैकेनिज्म फटाफट आंसर दीजिए। OC2H5 हम यहां पर रिएक्शन कराते हैं CH3 CH2 MgBr के साथ और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस।
राइट है। फटाफट आंसर दो विदाउट यूजिंग एनी मैकेनिज्म। बताओ बेटा OR को बाहर करो, CH3 को ऐड कर दो, आंसर बता दो क्या बन जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा CH3, यहां पर क्या आ गया बेटा CH3 और प्लस बाहर क्या हो जाएगा बताए बेटा OC2H5 किसके साथ, MgBr के साथ। तो बताओ यहां पर बन जाएगा Mg, इधर Br और इधर क्या बन गया OC2H5। डायरेक्ट आंसर आया। चलिए नेक्स्ट आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्लियर हो गया बेटा। ये देखो ये भी ईस्टर है, साइक्लिक ईस्टर है, साइक्लिक ईस्टर है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर हो गया बेटा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है समझना। साइक्लिक ईस्टर देखो C डबल बॉन्ड OR, तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं CH3 MgBr के साथ, ये बेटा पार्शियल निगेटिव, ये बेटा पार्शियल पॉजिटिव। आप एक काम करो इसका डायरेक्ट आंसर दो, सॉरी आप इसका मैकेनिज्म के थ्रू चलो आंसर लेते। बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ये बना पार्शियल निगेटिव, ये बना पार्शियल पॉजिटिव। बताइए बेटा O के साथ कौन आ जाएगा MgBr। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना बेटा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते चलना, ठीक है ना। यहां पर बताओ O पर क्या आ जाएगा निगेटिव, C पर क्या आ जाएगा बेटा पॉजिटिव, O के साथ कौन आ जाएगा MgBr और C के साथ क्या आ जाएगा CH3, किसी के साथ क्या आ जाएगा CH3। क्लियर हो रहा है ना, कोई डाउट नहीं है ना। तो बता दीजिए यहां पर ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ये साइक्लिक कंपाउंड यहां पर आया O के साथ कौन आया MgBr, क्लियर हो गया। C के साथ कौन आया बेटा CH3, क्लियर। और यहां पर एक्चुअली क्या है O। अब मुझे बात बताओ यहां पर लिविंग ग्रुप कौन होता था बेटा OR। देखो यहां पर भी लिविंग ग्रुप कौन होता था OR, तो यहां पर भी लिविंग ग्रुप कौन हो जाएगा। देखो O और O के साथ ये R है, ये O और ये R है, मतलब ये यहां से बाहर हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये बॉन्ड यहां पर आ जाएगा, राइट है ना। तो बता दीजिए बेटा यहां पर आंसर क्या बन जाएगा। ये हमने यहां पर लिया, यहां पर आया O, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। O के साथ कौन आ चुका है MgBr, राइट है। और यहां पर आगे बेटा डबल बॉन्ड O, देखो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर दो, कितना सिंपल है। ये इधर गया डबल के प्लेस पर आ गया सिंगल। O के साथ कौन आता है MgBr और यहां पर क्या अटैच होगा बेटा CH3, राइट है ना। लगे तो आप यहां पर अटैच कर दो CH3। बढ़िया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फिर से हम इसका क्या करा देते हैं एक्चुअली हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो यहां से MgOH बाहर चला जाएगा, H आप यहां पर ऐड कर दो। सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना, राइट है बेटा, समझते चलना। ये O के साथ H आ गया, O के साथ H आ गया, यहां पर आ गया डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या आ गया CH3, मतलब कीटोन और साथ में इसके पास क्या प्रेजेंट है अल्कोहल भी फंक्शनल ग्रुप है। फटाफट इस रिएक्शन को नोट करो। पहले मैंने आपको बताया था साइनाइड से, B हमने आपको बताया बेटा फ्रॉम ईस्टर से, और C आते हैं हम फ्रॉम एसिड क्लोराइड से। नोट करो बेटा C पॉइंट क्या होगा, अच्छे से ध्यान लगा करके समझो। एसिड क्लोराइड से, एसिड क्लोराइड क्या होता है RC डबल बॉन्ड OCl, क्लियर हो गया। इसमें हम यहां पर पहला रिएक्शन लेते, हम रिएक्शन करा रहे ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMgX। आंसर देना पड़ता आप सभी लोगों को। ये होता है पार्शियल निगेटिव, ये होता है पार्शियल पॉजिटिव। सेम मैकेनिज्म फॉलो अप करो, आंसर तुरंत आएगा। कार्बोनिल ग्रुप है, एडिशन रिएक्शन देगा। कौन सा एडिशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। बेटा ये वाला बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करो, जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इस पर आ जाएगा पार्शियल निगेटिव, इस पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। देखो बॉन्ड को हमने कुछ रेड कलर से ऐसे पेन से दिखाया, और ये R निगेटिव C पॉजिटिव पर ऐड कर दो। कितना सिंपल है, अब तो बोलते चलो, बोलते चलो, बोलते चलो। क्या बन जाएगा RC डबल के प्लेस पे सिंगल, O के साथ MgX, O के साथ MgX, C के साथ क्या था बेटा Cl, और यहां पर C के साथ कौन आ जाएगा R, यहां पर कौन आ जाएगा R। फिर इसके बाद हम इसका क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस वाला, कि यहां पर वाटर का उतना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, हाइड्रोलिसिस मत कराओ तो भी आंसर चलता। बता दो वहां पर ईस्टर था तो OR लिविंग ग्रुप था, यहां पर आ जाएगा Cl। Cl इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, Cl यहां से बाहर चला जाएगा। जैसे ही Cl बाहर जाएगा
MgX को रहा नहीं गया, MgX बोलेगा हम भी साथ में चलते हैं, तो Cl MgX के साथ कंबाइन हो जाएगा। बताए बेटा सिंगल के प्लेस पर क्या आ जाएगा, डबल, सो आंसर क्या मिल जाएगा, R C डबल बॉन्ड OR, क्या फॉर्म हो गया, कीटोन्स। क्लियर हो गया बेटा, और यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgXCl। क्लियर हो गया, इसका नाम होगा क्लोरो मैग्नीशियम हैलाइड, इसका नाम होगा क्लोरो मैग्नीशियम हैलाइड। क्लियर हो गया, फटाफट आंसर दे दे, चलो सेकेंड, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट आंसर दो। CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, नाम बताइए बेटा, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। क्लियर हो गया, अभी डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे वो भी हम डिस्कस करके देंगे आप लोगों को। CH3 MgBr, अब मैं कुछ नहीं जानता, मैं मतलब जानता हूं, आप लोग आंसर दो। ये आएगा पार्शियल निगेटिव, ये आएगा पार्शियल पॉजिटिव, बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। बताइए बेटा C के साथ कौन CH3, O के साथ कौन MgBr, सो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3, यहां पे C, यहां पर O के साथ कौन आ गया, MgBr, और बताइए इधर कौन है Cl, और इधर कौन आ गया बेटा CH3। बताओ यहां पर ऐड हो रहा है, ध्यान में रख लेना, ये भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, एंड फॉलोड बाय क्या कर लोगे, हाइड्रोलिसिस। ये Cl, बोलो यहां से बाहर किसको करोगे, Cl को, ये भी रहा नहीं गया, ये भी चला जाएगा यहां से, यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल। सो आंसर बताइए क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, आंसर बताइए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस Mg के साथ इधर बताइए क्या, Mg के साथ यहां पर आ गया Br, और यहां पर क्या हो गया क्लोरो, राइट है ना। इसका नाम CH3CO CH3, इसका नाम होता है एसीटोन, और इसका नाम हो जाएगा बेटा क्लोरो मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। अच्छा हम एक काम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, जैसे हमने जो पहला रिएक्शन लिया था, ठीक है, चलो डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, RC डबल बॉन्ड O Cl, मैंने रिएक्शन कराया था किसके साथ, RMgX के साथ, एंड फॉलोड बाय बताओ बेटा क्या, हाइड्रोलिसिस। डायरेक्ट आंसर कैसे बनाएंगे, सेम वही मेथड यूज करो, Cl को बाहर फेंको, R को ऐड करो, Cl को बाहर जाने दो, Cl को बाहर फेंको, R को ऐड करो, चलो R को ऐड कर दो, R यहां पर हो जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, और ये जो Cl है वो MgX के साथ कंबाइन हो जाएगा। देखो बेटा क्या बन जाएगा, MgX यहां पर Cl, देखो यही दोनों प्रोडक्ट बने, कीटोन्स और MgXCl। चले सेकेंड, फटाफट सेकेंड का आंसर दे दो, क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O। क्लियर हो गया बेटा, और यहां पर क्या है Cl, राइट है। चलिए आंसर बताइए, हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे थे, CH3 MgBr के साथ। आंसर दो बेटा, आंसर दो, Cl को बाहर फेंको, CH3 को ऐड कर दो, आंसर क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और प्लस यहां से बाहर हो जाएगा MgBrCl। देखो ये हमारा बन गया CH3CO CH3 MgBrCl। थर्ड रिएक्शन, डायरेक्ट आंसर दीजिए, बेंजोइल क्लोराइड एरोमेटिक है बेटा, C6H5 C डबल बॉन्ड O Cl, ये हमारा इसका नाम होता है बेंजोइल, ठीक है, इसका नाम होता है बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, राइट है, इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर, रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, RMgX के साथ, ठीक है, RMgCl के साथ। बता दो डायरेक्ट आंसर दो, Cl को फेंको, Cl को फेंको, R को ऐड करो, Cl को फेंको, R को ऐड करो, क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या होगा बेटा R, और Cl किसके साथ हो जाएगा, Mg के साथ, सो MgCl और प्लस Cl क्या बन जाएगा, MgCl2, राइट है बेटा। तो ये जो मैंने आपको बताया ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का एसिड क्लोराइड के साथ, ये C वाला पॉइंट था। फोर्थ हम आते ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का एसिड अनहाइड्राइड के साथ। ध्यान में रखना ग्रिग्नॉर्ड एजेंट का केवल एक ही मोस्ट यूज करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट गिव्स अल्कोहल नॉट अल्डिहाइड एंड कीटोन। लेट्स सी एसिड अनहाइड्राइड से, नोट करो
बेटा डी हम आते हैं एसिड अनहाइड्राइड। सबसे पहले आप समझो एसिड अनहाइड्राइड होता क्या, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, और ये बन गया आर। क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ, फिर कंटिन्यूअस करो ओ, फिर कंटिन्यूअस करो सी, फिर कंटिन्यूअस करो डबल बॉन्ड ओ आर। ये दोनों एक ही ग्रुप है, इसका नाम होता है एसिड अनहाइड्राइड। इसका नाम होता है बेटा एसिड अनहाइड्राइड। अगर सपोज करो इस आर के प्लेस पर लिया मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, मींस दोनों आर के प्लेस पर हमने मिथाइल और मिथाइल ले लिया, तो इसका नाम होता है एसिटिक अनहाइड्राइड। क्लियर हो गया बेटा, एसिटिक अनहाइड्राइड। हम इसका रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट। बताइए ग्रिग्नॉड रिएजेंट में हमने यहां पर ले लिया C2H5 MgI, ये हमारा बना ग्रिग्नॉड रिएजेंट, इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। आपको पता है बेटा ये होता है पार्शियल निगेटिव और ये क्या होता है पार्शियल पॉजिटिव। अब यह न्यूक्लियोफाइल जो हमारा है C2H5 निगेटिव कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। देखो बेटा ध्यान से सुनते चलना, यहां पर भी है कार्बोनिल ग्रुप और यहां पर भी है कार्बोनिल ग्रुप। अच्छे से ध्यान दो, इधर भी है कार्बोनिल ग्रुप, इधर भी है कार्बोनिल ग्रुप, ऊपर नीचे भी कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन क्वेश्चन हमारा यह है कि इथाइल जो है केवल एक ही कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। तो मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि किधर अटैक करेगा, अपवर्ड अटैक करेगा या डाउनवर्ड अटैक करेगा या एनी साइड अटैक करेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अल्किल ग्रुप दोनों सेम है, मिथाइल है मिथाइल है। अगर अल्किल ग्रुप सेम होता है तो किसी भी साइड में वो अटैक कर सकता है, अपवर्ड भी अटैक कर सकता, डाउनवर्ड भी अटैक कर सकता है, उसके मन के ऊपर है, राइट है ना। तो यहां पर किसी भी साइड में अटैक करेगा। तो मानकर चलो बेटा बॉन्ड हमने ऐसे ब्रेक किया, राइट है। अब आप बताते चलो, मानकर चलो हम यहां पर इसको अटैक कराते, तो ये पार्शियल निगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। दिल थाम करके बैठ जाओ और आंसर बताते चलो। ओ के साथ कौन आ जाएगा, MgI। C पॉजिटिव C2H5 यहां पर ऐड होगा। बताइए बेटा स्ट्रक्चर क्या बना दोगे, CH3, यहां पर C। O के साथ कौन आ जाएगा, O के साथ कौन आ जाएगा, MgI। क्लियर हो गया। O के साथ बेटा कौन आया, MgI, और C के साथ कौन आ जाएगा, C2H5। इस C के साथ हमने यहां पर अटैच कर लिया C2H5। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, कंटिन्यूअस इसको लेकर के जाओ, O C के साथ यहां पर देखो क्या अटैच है, O, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या हो गया CH3। नहीं समझ में आया, देखो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये दोनों अल्किल ग्रुप सेम है, सिमेट्रिकल इसको बोलेंगे। इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अपवर्ड भी अटैक कर सकता है, डाउनवर्ड भी अटैक कर सकता। मान कर चलिए हमने उसको अपवर्ड अटैक किया, बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, O पर आया निगेटिव, C पर आया पॉजिटिव। O निगेटिव के साथ कौन ऐड होगा बेटा, MgI। C पॉजिटिव के साथ कौन ऐड होगा बेटा, C2H5। डबल के प्लेस पर देखो हो गया सिंगल, O के साथ MgI, और देखो C के साथ आ गया C2H5। ये कंटिन्यूअस लिख लो, O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हो गया इतना। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे डायरेक्ट आंसर दे दो। अब हम इसका क्या करा लेंगे, हाइड्रोलिसिस। मैंने आपको बोला था ईस्टर के केस में OR बाहर होता था, एसिड हाइलाइट के केस में Cl बाहर होता था, अनहाइड्राइड के केस में ये बाहर हो जाएगा, राइट है ना। जब ये बाहर होगा तो ये जो MgI है इसका मन नहीं लगेगा, बोला हम भी तुम्हारे साथ आएंगे, तो MgI भी बेटा इसके साथ चला जाता है। तो बता दीजिए यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा, डबल। सो यहां पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3। आगे बोलते चलो बेटा, C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा, C2H5, C2H5, राइट है। इसका नाम होगा इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन। क्लियर। और यहां से क्या बाहर होगा देखते चलना, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और O के साथ कौन बेटा, MgI। यहां पर O के साथ कौन हो जाएगा, MgI। बाद में आप इसका हाइड्रोलिसिस करा दो, सो हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाता, CH3, C डबल बॉन्ड OH और प्लस MgOHI,
OHI, ये बन गया एसिटिक एसिड, राइट है। इसका देखो डायरेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, राइट है, विदाउट मैकेनिज्म, विदाउट मैकेनिज्म इसका डायरेक्ट आंसर बोल रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये आया, ठीक है। हम रिएक्शन कराते किसके साथ, C2H5 MgI के साथ। डायरेक्ट आंसर देखो कैसे निकालेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड है ना, इसको उठा करके फेंक दो, C2H5 को जोड़ दो, इसको उठा करके फेंक दो, C2H5 को जोड़ दो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, C2H5 C2H5 और प्लस प्लस बताओ CH3 COO O के साथ MgI, यहां पर ये बन चुका है CH3 C डबल बॉन्ड O OMgI। बाद में आप इसका हाइड्रोलिसिस करा देना, एसिटिक एसिड बन चुका है, राइट है बेटा। तो एसिड एनहाइड्राइड से ये केवल पहला रिएक्शन है, एसिड एनहाइड्राइड से एक दूसरा रिएक्शन हम लेकर के आते हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसको हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट करो बेटा, एसिड एनहाइड्राइड से ये सेकेंड रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो ये CH3 अलग है, ये C2H5 दोनों डिफरेंट है। मिस यहाँ पे दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप क्या हो गए बेटा, डिफरेंट हो चुका है। अगर सेम होता, चलो बता दो, RMgX में ये होता है पार्शियल निगेटिव, होता है पार्शियल पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करने आता था। अगर ये दोनों सेम होता था तो कार्बोनिल ग्रुप कहीं पर भी अटैक कर देता था, लेकिन बेटा अब यहां पर सेम नहीं है। गेस करो, गेस करो कहां पर ये R निगेटिव अटैक करेगा, ये अपवर्ड कार्बोनिल ग्रुप या डाउनवर्ड कार्बोनिल ग्रुप। इमेजिन करो, कुछ आ रहा है समझ में, नहीं समझ में आ रहा है, डोंट वरी, मैं एक्सप्लेन करके देता हूं, थोड़ा सा पता होगा बेटा, थोड़ा सा मैं हिंट कर रहा हूं आपको। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक इफेक्ट जिसको हम और बोलते हैं, जहां पे बल्किनेस ज्यादा होता है वहां पर उसका रिएक्टिविटी कम होता है। अब तो बता दो कहां अटैक करेगा, कुछ दिमाग में आ रहा आंसर? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आएगा, जहां पर बल्किनेस ज्यादा आएगा, जहां पर अल्किल ग्रुप लार्जर अल्किल ग्रुप होगा, वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आता है। जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आता है वहां पर रिएक्टिविटी कम होता है। अब तो बता दो, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ CH3 है, इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ C2H5 है। अरे बेटा CH3 के कंपैरिजन में C2H5 बल्की ग्रुप आया, हालांकि ज्यादा बल्कि नहीं है, लेकिन CH3 के कंपैरिजन में C2H5 लार्जर ग्रुप है। मतलब इसके कंपैरिजन में यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, सो यहां पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहां पर रिएक्टिविटी कम हो रहा है तो क्या ये R नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा? क्या नहीं अटैक करेगा? मींस R नेगेटिव यहां पर अटैक करेगा जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। समझ में आया? समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? CH3 C2H5 इसके कंपैरिजन में ये बल्की ग्रुप आया, लार्जर ग्रुप आया। जहां पे लार्जर ग्रुप होगा वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा वहां पर रिएक्टिविटी कम हो जाएगा। अगर यहां पर रिएक्टिविटी कम है इसका मतलब R नेगेटिव यहां पर अटैक नहीं करेगा, फिर ये यहां पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा समझते चलो, आप समझते मत चलो, अब आंसर बताते चलो। बताओ बेटा, बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया, पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, O के साथ कौन आ जाएगा MgX, C के साथ कौन हो जाएगा R। आंसर दीजिए फिर, क्या बना बेटा? CH3 O के साथ कौन आ जाएगा MgX। देखो यहां पर O के साथ कौन आ जाएगा MgX, बताओ। और ये R कहां चला जाएगा? C प्लस के साथ, यहां पर हो गया R। और बताए बेटा कंटिन्यूअस C के साथ ये पूरा ग्रुप अटैच है, O C डबल बॉन्ड O C2H5, यहां पर हो गया O C डबल बॉन्ड O C2H5। अब आगे का काम बताते चलो। ये क्या होगा? लिविंग ग्रुप होगा, ये यहां से बाहर जाएगा, MgX भी इसके साथ हो जाएगा, यहां पर सिंगल के प्लेस पर क्या हो जाएगा? डबल। मीन्स आप मानकर चलो इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, सो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड OR, CH3 C डबल बॉन्ड OR। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप आया? कीटोन। क्या आया बेटा? कीटोन। और बताइए यहां से क्या बन जाएगा? C2H5। आगे बढ़ते चलो, C डबल बॉन्ड O, इधर भी क्या हो जाएगा? O के साथ कौन आ जाएगा? MgX। O के साथ कौन आ जाएगा? MgX। बाद में आप इसका क्या करा लो? हाइड्रोलिसिस। बोलो प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, OH इधर हो जाएगा, MgOHX, यहां से बाहर हो जाएगा MgOH।
OHX, राइट है। हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड इसका नाम है। तो ये हमारा कहां से था बेटा, एसिड अनहाइड्राइड का। नेक्स्ट आता है इथाइल आर्थोफॉर्मेट। फटाफट नोट करो, इसके पहले नोट करो, मैं आप लोगों से बस एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं, बता देना, फटाफट आंसर देना। हम एक रिएक्शन लेते बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O H C डबल बॉन्ड O और यहां पर आया ग्रिग्नॉड रिएजेंट RMgX, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। फटाफट आंसर दो। आपको आंसर नहीं बताना, सिर्फ आपको ये बताना है कि ये R निगेटिव अपवर्ड अटैक करेगा या डाउनवर्ड। कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो यार, ये R निगेटिव कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। CH3H यहां पे बल्किनेस कम है, स्टेरिक हिंड्रेस कम है, रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए यहां पर अटैक करेगा। नेक्स्ट आते हैं इथाइल आर्थोफॉर्मेट, नोट करो इसको बेटा। ग्रिग्नॉड एजेंट का आर्थो ईस्टर से कैसे बनाएंगे आप उसको समझना, ठीक है। ये देखो, ये ग्रिग्नॉड एजेंट लिया हमने CH3MgI, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। ये HCOC2H5 OC2H5 OC2H5 इसका नाम होता है इथाइल आर्थोफॉर्मेट। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं बेटा, ये जो है ना, यहां से इसको बाहर कर दो। बोले यहां से बाहर क्या हो जाएगा, MgI-OC2H5 मीन्स यहां से जो बाहर हुआ ये बाहर हो जाएगा MgI और यहां से बाहर क्या हो जाएगा बेटा, OC2H5। इसका नाम होगा इथॉक्सी मैग्नीशियम आयोडाइड, यहां से बाहर हो गया। और CH3 इस C के साथ आप ऐड कर दो, मीन्स MgI-OC2H5 बाहर हो गया, C का एक वैलेंसी फ्री हो चुका है, C के साथ CH3, सो क्या बन जाएगा, H सिंगल बॉन्ड C, यहां पर आया बेटा OC2H5, यहां पर आया बेटा OC2H5 और यहां पर क्या आ गया बेटा, CH3, बराबर है ना। बताओ यहां तक समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अब हम इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराएंगे, हाइड्रोलिसिस का मीनिंग रिएक्शन विथ क्या हो जाएगा बेटा, H2O। क्लियर हो गया। बताइए यहाँ पे 2 मोल्स OC2H5 है, इसलिए आप यहाँ पर इसके 2 मोल्स ऑफ H2O यूज करोगे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर कैसे बनता है, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पर एक H2O यहाँ पर अटैक करेगा और एक H2O यहाँ पर अटैक करेगा, राइट है। देखो 2 मोल्स ऑफ H2O लिया है, एक H2O यहाँ पर अटैक करेगा और एक H2O यहाँ पर अटैक करेगा। बोलते चल रहा, क्या बाहर हो जाएगा, C2H5OH, क्या बाहर हो जाएगा, C2H5OH। कितने मोल्स बाहर हो गए, 2 मोल्स ऑफ C2H5OH। क्लियर हो गया। अब बताए बेटा C के साथ OH, यहां पर भी C के साथ OH, सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बना, HC। क्लियर हो गया। यहां पर क्या बन गया बेटा, OH, यहां पर भी क्या बनेगा, OH और यहां पर क्या है, CH3। क्लियर। अब एक इन जनरल मैं आपको बोल रहा हूं, अगर सेम कार्बन से, दिमाग खोलो और सुनो पॉइंट को, अगर सेम कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता है तो वो अनस्टेबल होता है और वहां से H2O बाहर होता है। इफ मोर देन 1 OH molecules is attached with the same carbon, then it will be unstable and H2O molecules is removed। देखो सेम कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच है, मीन्स यहां पर 2 OH ग्रुप अटैच है, सो ये जो मॉलिक्यूल्स हुआ ये कैसा हो गया बेटा, अनस्टेबल। और अगर ये अनस्टेबल हो चुका है तो बताइए यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O। क्या बाहर हो गया, H2O, और यहां पे डबल बॉन्ड कर देना। देखो यहां से बाहर होगा H2O, यहां पे डबल बॉन्ड करो। तो चलो यहां से आंसर बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड C, यहां पे डबल बॉन्ड O और यहां पर बन गया H। बताइए इसका नाम क्या होगा बेटा, एसिटिल्डिहाइड। CH3CHO एसिटिल्डिहाइड। क्या नाम हुआ बेटा, एसिटिल्डिहाइड। क्लियर। मैं थोड़ा सा चेंजमेंट कर रहा हूं, समझते चलना। CH3MgI ये दूसरा रिएक्शन है, ये हमारा फर्स्ट रिएक्शन था, अब इसमें दूसरा रिएक्शन आते। CH3MgI प्लस H OC2H5 OC2H5 OC2H5, ये इथाइल आर्थोफॉर्मेट था। मैंने क्या किया, H हटा दिया और यहां पर CH3 लेकर के आ गए, तब इसका नाम होगा बेटा मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल आर्थोफॉर्मेट। इसका नाम होगा मिथाइल डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइल आर्थोफॉर्मेट।
फॉर्मेट। क्लियर? अब इसका बाद में हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस। तो आप डायरेक्ट आंसर बता दो। अगर यहां पर H था तो प्रोडक्ट हमारा बनता था एसिटिल्डिहाइड। मैकेनिज्म आप लोग खुद प्रैक्टिस करो इसका, राइट बेटा। अगर यहां पर H था तो यहां पर भी H बनता था एसिटिल्डिहाइड, लेकिन यहां पर H ना होकर के CH3 है तो यहां पर H हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, CH3 मींस एसीटोन हो जाएगा। बस इतना ध्यान में रखो, अगर यहां पर H था तो यहां पर भी क्या आया, H आया, और अगर यहां पर CH3 है तो यहां पर भी क्या आ गया, CH3 मींस ये बताइए कौन सा स्ट्रक्चर बना बेटा, एसीटोन। तो ये हमारा था प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइडेड कीटोन फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। अरे बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में से भी देखो, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का साइनाइड के साथ रिएक्शन किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का ईस्टर के साथ रिएक्शन किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का एसिड अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन किया, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का आर्थो ईस्टर के साथ रिएक्शन किया। इतने सारे मेथड से हमारा आते ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, लेकिन ध्यान में रख लेना, इन all these reaction Grignard reagent must be taken at 1 moles। अगर आपने एक से ज्यादा मोल्स लिया तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, अल्कोहल। फटाफट आप इसको नोट करो बेटा। आज के डेट का, आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड। पहले आप समझो, डाइहैलाइड, डाइहैलाइड का मतलब दो हैलोजन। देखो बेटा यहां पे दो हैलोजन है, दो क्लोरीन है, सो डाइहैलाइड। जेमिनल का मीनिंग क्या होता है, अगर दोनों के दोनों हैलोजन सेम कार्बन पर अटैच होता है तो हम उसको बोलते हैं जेमिनल। फॉर एग्जांपल बताइए बेटा, यहां पर Cl Cl सेम कार्बन पर अटैच है, सो बताओ ये क्या बन गया, जेमिनल। टर्मिनल, टर्मिनल का मीनिंग आप ऐसे समझो, ये R, ये CH2 और ये बन गया बेटा। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, जो साइड में होता है। एक होगा टर्मिनल और एक होगा नॉन टर्मिनल। तो टर्मिनल का मतलब समझ में आया। चलिए बताइए बेटा, डाइहैलाइड है, दो हैलोजन है, दोनों हैलोजन सेम कार्बन से अटैच है, सो हम इसको बोलेंगे जेमिनल डाइहैलाइड। और ये टर्मिनल पर है, साइड कार्बन पर है, इसको टर्मिनल बोलेंगे, तो टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते हैं, सपोज करो बेटा हमने इसका रिएक्शन करा दिया H2O के साथ, या सिंपल आप यहां पर NOH भी ले सकते हो, या आप यहां पर KOH का भी यूज कर सकते हो। अब आंसर बताइए बेटा, हमारे सामने दो क्लोरीन है, इसलिए NOH के नंबर ऑफ मोल्स हम कितने ले लेंगे, 2। क्लियर? अब देखो यहां पर रिएक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, मैं यहां पर इसको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। 1 मोल्स ऑफ NOH यहां पर अटैक करेगा, सेकेंड मोल्स ऑफ NOH आप यहां पर अटैक कराओ, बताइए बेटा यहां से बाहर क्या होता, NaCl, यहां से भी क्या बाहर हो जाएगा, NaCl। सो यहां से बाहर हो गया 2 मोल्स ऑफ NaCl। अब बताइए C के साथ कौन आएगा, OH, यहां पर भी C के साथ कौन आ जाएगा, OH। सो हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर मिला OH और यहां पर भी क्या हो गया बेटा, OH। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर सेम कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता है तो वो कैसा होता है, अनस्टेबल। इसका मीनिंग ये कैसा है, अनस्टेबल। और फटाफट आंसर दो, अगर ये अनस्टेबल है तो बताइए यहां से बाहर क्या होता था, H2O। समझना, ये है अनस्टेबल और यहां से आप क्या बाहर कर दो बेटा, H2O। देखो यहां से OH, यहां से H, क्या बाहर हो जाएगा, H2O। जब आप यहां से H2O बाहर करोगे तो सिंगल के प्लेस पे डबल, सो हमारा प्रोडक्ट क्या रेडी हो जाएगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड C, और यहां पर सिंगल के प्लेस पे डबल कर लो, यहां पे डबल बॉन्ड इधर कर लिया, डबल बॉन्ड OH। क्लियर हो गया? और यहां से बाहर क्या हो गया, H2O। बताइए बेटा CHO ये क्या फंक्शनल ग्रुप हो चुका है, अल्डिहाइड। क्या बना बेटा, अल्डिहाइड। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, RC, यहां पर लिया BR, इधर भी लिया BR और यहां पर लिया R। सबसे पहले आप देखो दो हैलोजन है, सो ये डाइहैलाइड बना, सेम कार्बन पर अटैच है, सो जेमिनल बना। और ये बेटा साइड में है, साइड में है या सेंटर में, सेंटर में। तो अगर ये साइड में होता है तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, ये सेंटर में आए तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनल। नॉन, इसको हम रीड करेंगे यहां पे नॉन टर्मिनल, और ये जेमिनल डाइहैलाइड है। अगेन इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराते, या तो आप NOH के साथ रिएक्शन करा दो या फिर यहां पर KOH के साथ, आप किसी के भी साथ रिएक्शन करा सकते हो। यहां पे 2 मोल्स ऑफ BR है, सो 2 मोल्स ऑफ KOH ले लो। देखो कितना सिंपल रिएक्शन है, फटाफट आंसर दो, KOH, यहां से बाहर क्या होगा, KBr,
यहां से भी क्या बाहर होगा बेटा, KBr। बताते चलिए यहां से बाहर हो गया 2 मोल्स ऑफ KBr। OH यहां पर ऐड करो, OH यहां पर ऐड करो, क्या फॉर्म हो जाएगा, RCOH, यहां पर भी OH, यहां पे R। अगेन आप मुझे बताइए बेटा, सेम कार्बन से 2H ग्रुप आया, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होता है बेटा, आगे के वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सप्लेन करके देंगे कि अगर सेम कार्बन से एक से ज्यादा OH ग्रुप अटैच होता है तो अनस्टेबिलिटी क्यों आती है। अब अगर मुझे बताइए, अगर यहां पर अनस्टेबिलिटी आ गया तो बताइए बेटा, यहां से बाहर क्या हो जाएगा, H2O, सो प्रोडक्ट बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OR, और प्लस क्या बाहर होगा बेटा, H2O। ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बना ये क्या बन गया, कीटोन। तो मीनिंग क्या निकला कि अगर हम टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड ले तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड फॉर्म होगा, और अगर हम यहां पे नॉन टर्मिनल ले तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा बेटा, कीटोन। ये हमारा 8th मेथड था। याद करो, टोटल 8 मेथड में आपको पढ़ा करके दे चुका हूं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन के टोटल कितने मेथड हो चुके, 8। नाम बस बता दो। पहला मेथड मैंने आपको बताया था फ्रॉम अल्कोहल, दूसरा मैंने आपको बताया था बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा मैंने आपको बताया था फ्रॉम द अल्कीन, फोर्थ मैंने आपको बताया था फ्रॉम द अल्कीन, याद है ना बेटा। फोर्थ मैंने आपको बताया था रोजेनमुंड रिएक्शन, फिफ्थ मैंने आपको बताया था स्टीफेन रिडक्शन रिएक्शन, सिक्स्थ मैंने आपको बताया था DIBALH डाइबल हाइड्रो डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सेवंथ मैंने आपको बताया था ग्रिग्नॉड रिएजेंट, एंड द लास्ट मैंने आपको बताया बाय द अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल जेमिनल डाइहैलाइड। खूब रिएक्शन लिख करके प्रैक्टिस करो, धज्जियां उड़ा दो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा। थैंक यू सो मच।